राजनीति, देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे द ग्रेट इंडिया न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडिया न्यूज। हर खबर सबसे पहले संवाददाता कपिल चौहान। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई दिखाने का है और अपील की जा रही है कि श्रीकांत मामले में न्याय मिलना चाहिए जो निर्दोष। अपील करते हुए शासन और प्रशासन से सिर्फ एक मांग है कि किसी के साथ अन्याय न हो। राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ आया श्रीकांत त्यागी के परिवार के समर्थन में। राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ ने देश के गृह मंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है पीड़ित परिवार से मिलने गए 6 निर्दोष युवकों को तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा एक पक्ष पर ही कार्यवाही नहीं की जाए बल्कि नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा पुलिस कमिश्नर के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ ने ऐलान किया है कि अगर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को परेशान किया गया एवं 6 निर्दोष युवकों को नहीं छोड़ा गया तो समस्त त्यागी भूमिहार संगठन बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। पिछले 3 दिन से जो एक प्रकरण पूरे मीडिया को घिरे हुए है, पूरी नेशनल मीडिया ऐसी लगी हुई है जैसे भारत चीन का युद्ध हो रहा है। श्रीकांत त्यागी जी के सोसाइटी में अपने मोहल्ले की किसी महिला से बहसबाजी हो गई पेड़ लगाने के ऊपर, और उसको पता नहीं क्यों एक राजनीतिक रंग देकर ऐसा बनाया जा रहा है जैसे राष्ट्रीय मुद्दा ये बन गया। और उसी सब के दौरान कुछ लोग मीडिया चैनलों पर बैठकर पूरी त्यागी बिरादरी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस सब के पीछे क्या मंशा है, किस वजह से ये काम किया गया है? क्या श्रीकांत त्यागी बहुत बड़े गैंगस्टर हो गए? क्या कुलदीप सेंगर से भी बड़े हो गए? क्या टैनी से भी बड़े हो गए? क्या उन लोगों से बड़े हो गए कि जो मर्डर करने के बाद भी बैठे रहते हैं? बता रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, अभी तक कहाँ थे वो सारे केस? और इन सब के पीछे उनके घर की महिलाओं को जो मानसिक उत्पीड़न प्रशासन द्वारा किया जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? किसी ने बात नहीं की, किसी मानवाधिकार आयोग ने बात नहीं की उस महिला के अधिकारों की, जिस महिला को पुलिस परसों भी उठाकर ले गई, 48 घंटे उसको थाने में बिठाए रखा और उसको आज फिर ले गई। उस महिला के 2 छोटे बच्चे हैं, उनके घर की बिजली कटी हुई है, उन बच्चों को खाना देने जो लोग गए उन लोगों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर दिए गए। क्या यही अब प्रशासन बन गया है? क्या यही परिपाटी बीजेपी चलाना चाह रही है कि देश के युवाओं को अगर वो समाज सेवा करने के लिए कहीं खड़े हों, चाहे किसी भी बिरादरी के हों, तो उनको किसी ना किसी धारा में मुकदमा लगाकर उनका कैरियर तबाह करने का काम कर रही है? तो हम आज ये अपील राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ के माध्यम से करना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द एक सही कार्रवाई जो होनी चाहिए, जितनी इस केस में मुमकिन होनी चाहिए उतनी ही कार्रवाई श्रीकांत त्यागी जी पर की जाए और नोएडा प्रशासन को ये हिदायत दी जाए कि वो नाजायज किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो परिवार से मिलने जा रहा है, चाहे उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके ऊपर मुकदमों की भरमार ना लगाए। क्योंकि त्यागियों का संगठन ऐसा संगठन है कि जो सिर्फ गाजियाबाद, नोएडा या मेरठ तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश के 7 राज्यों तक ये फैला हुआ है और सभी राज्यों से, वहां की यूनिट से फोन आ रहे हैं कि क्या दिल्ली कूच करना पड़ेगा अगर अपने इन बच्चों को बचाना है। तो हमारी गृह मंत्री जी से अपील है, मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इसको संज्ञान में लें और किसी अपनी पार्टी के सांसद की पर्सनल खुन्नस के चक्कर में बच्चों का कैरियर बर्बाद ना करें। मैं पूछना चाहती हूं कि महेश शर्मा जी ने क्या अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? ठीक है, श्रीकांत जी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया महिला के लिए जो नहीं करना चाहिए था, तो किसी महिला के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने पर जो कार्रवाई होती है क्या वो गैंगस्टर एक्ट होता है? और ऐसे मोहल्लों की लड़ाई में क्या सभी मोहल्लों में महेश शर्मा जी जाते हैं? महेश शर्मा जी जाते हैं? उन महेश शर्मा जी ने जो पुलिस अधिकारी उनके सामने खड़ी थी उनको आंखें दिखाकर बात कर रहे थे, क्या वो व्यवहार सही था? महेश शर्मा जी ने पुलिस कमिश्नर को गाली देकर बात की, क्या वो सही था? तो जो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है उसके घर पर आपने बुलडोजर भी चलवा दिया, उनके घर को प्रताड़ित भी कर दिया, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया, और जो आप ही की पार्टी से सांसद हैं वो पुलिस कमिश्नर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए आप दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? और इस बात को भी मत भूलिए कि आप दोबारा सत्ता में आए हैं तो इन त्यागी बिरादरी का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरीके से पल्ला झाड़ लेंगे अपने ही कार्यकर्ताओं से तो बदलते देर नहीं लगेगी। तो ध्यान दीजिए इस पर और जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई कीजिए